परवेज इलाही की दरख्वास्त पर लार्जर में समाअत जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में जस्टिस चौधरी इकबाल, जस्टिस तारिक सलीम, जस्टिस मुजम्मल अख्तर और जस्टिस आसिम हफीज बेंच में शामिल। परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाइल जारी। नून लीग और पीटीआई के वकला की बड़ी तादाद भी अदालत में जमा है। वजीर आला को डी नोटिफाई करने का मामला। गवर्नर हाउस में नून लीग की बड़ी बैठक। राना सनाउल्लाह, अता तारर, ख्वाजा साद रफीक, जुगनू मोहसिन इजलास में शरीक। एमपीए अजहर अब्बास और जकिया शाह नवाज भी मौजूद। कायदे ऐवान के इंतखाब की तारीख पर गौर। सियासी सूरत हाल पर भी हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। नून लीग ने वजीर आला के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद वापस ले ली। खलील ताहिर सिंधु ने वजीर आला के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद वापस ली। सिर्फ वजीर आला के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद वापस ली। स्पीकर और डेप्यूटी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद बदस्तूर मौजूद रहेगी। वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का मामला। तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। परवेज इलाही, डिप्टी स्पीकर वासिक कयूम अब्बासी असम्बली पहुंच गए। असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से ताहाल इजलास का एजेंडा जारी नहीं हो सका। साबिक उज़रा अपनी सरकारी गाड़ियों पर झंडे लगाकर पंजाब असेंबली पहुंचे। डी नोटिफाई होने के बावजूद सरकारी गाड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल। डॉक्टर मुराद रास, अब्बास अली शाह, लतीफ नजर, ख्याल अहमद कास्त्रो समेत दीगर शामिल। कानून के मुताबिक साबिक उज़रा झंडे वाली गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इमरान खान की नाअहली से मुतालिक 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तें। फुल बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9 जनवरी को समाअत करेगा। फुल बेंच में जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस साजिद महमूद सेठी भी शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात के सलमान शहबाज को रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। सुलेमान शहबाज ने खुद को सरेंडर कर दिया। 5 लाख के मचलकों के एवज 7 जनवरी तक अबूरी जमानत में तौसी। महकमा खजाना ने बल्दियाती इलेक्शन के अखराजात की अदायगी रोक ली। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन एक बार फिर इल्तवा का शिकार होने का खदशा। कोई भी हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं। इलेक्शन कमीशन की नई शुरू की गई हदबंदी भी गैर मुअस्सर होने का खदशा। इस्लामाबाद धमाके के बाद पंजाब की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। आईजी का मुल्की सूरत हाल पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने का हुक्म। अहम तनसीबात, इबादत गाहों, हस्पतालों और दीगर हसास मुकामात की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। स्पेशल ब्रांच और सीटीडी को भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। लाहौर में इबादत गाहों, मज़ारात, मार्केट्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। महंगाई के सताए आवाम के लिए एक और बुरी खबर। फाइन आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। 2 हफ्तों में फाइन आटा 1300 रुपये महंगा हुआ। 80 किलो फाइन आटे की कीमत 10,000 रुपये होगी। नान की कीमत में मजीद इजाफा होने का खदशा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नान 22 से 25 रुपये में फरोख्त होने लगा। सुई कंपनी के तामीराती और तरक्याती कामों में फ्रॉड का इंकशाफ। ठेकेदारों से मुबैना तौर पर एक काम को 3 बार रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। इजाफी रकूम वसूल करने की बुनियाद पर कंपनी ने तहकीकात का आगाज कर दिया। ठेकेदारों की अदायगियां रोक ली गई। एडवोकेट मंसूर अमान अटॉर्नी जनरल तैनात। वजीर आजम की असम्बली पर सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। मंसूर अमान हमजा शहबाज के केसेस की पैरवी करते रहे। अशतर औसाफ को नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। स्कूल काउंसिल का कयाम कागजी कार्रवाई निकली। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर स्कूल काउंसिल का इजलास मुनक्किद कराने में नाकाम। स्कूल सरबराहान ने हाईकोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। एजुकेशन अथॉरिटी के अफसरान स्कूल इंतजामिया के सामने बेबस।
असातिज़ा के तबादलों से पाबंदी आज से ख़त्म। ऑनलाइन दरख्वास्तें असातिज़ा 2 जनवरी तक जमा करवा सकेंगे। तलाक याफ्ता, बेवा, बाहमी, माजूर और मेडिकल की बुनियाद पर तबादले हो सकेंगे। तरक्की पाने वाले असातिज़ा भी एडजस्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। रूडा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को किफायतशार पॉलिसी की छूट। अथॉरिटीज़ पर ऑस्टेरिटी पॉलिसी 2022-23 का निफाज नहीं होगा। अथॉरिटीज़ नई गाड़ियां, तकरीबात और हर तरह की खरीदारी का अमल जारी रखेगी। और LDA हाउसिंग 7 के जौहर टाउन में कार्रवाई। मुतअद्दिद सरकारी प्लॉटों पर कब्जा वागुजार। गैर कानूनी काब्जीन के खिलाफ अंतराजे मुकदमा भी करवाया जाएगा। परवेज इलाही की दरख्वास्त पर लार्जर में समाअत। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में जस्टिस चौधरी इकबाल, जस्टिस तारिक सलीम, जस्टिस मुजम्मल अख्तर और जस्टिस आसिम हफीज बेंच में शामिल। परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाइल जारी। नून लीग और PTI के वकला की बड़ी तादाद भी अदालत में जमा है। वजीर आला को डी नोटिफाई करने का मामला। गवर्नर हाउस में नून लीग की बड़ी बैठक। राना सनाउल्लाह, अता तारर, ख्वाजा साद रफीक, जुगनू मोहसिन इजलास में शरीक। MPA अजहर अब्बास और जकिया शाहनवाज भी मौजूद। कायदे एवाम के इंतखाब की तारीख पर गौर। सियासी सूरत हाल पर भी हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। नून लीग ने वजीर आला के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद वापस ले ली। खलील ताहिर सिंधु ने वजीर आला के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद वापस ली। सिर्फ वजीर आला के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद वापस ली। स्पीकर और डेप्यूटी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद बदस्तूर मौजूद रहेगी। वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का मामला। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। परवेज इलाही, डिप्टी स्पीकर वासिक कयूम अब्बासी असम्बली पहुंच गए। असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से ताहाल इजलास का एजेंडा जारी नहीं हो सका। साबिक वज़रा अपनी सरकारी गाड़ियों पर झंडे लगाकर पंजाब असेंबली पहुंचे। डी नोटिफाई होने के बावजूद सरकारी गाड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल। डॉक्टर मुराद रास, अब्बास अली शाह, लतीफ नजर, ख्याल अहमद कास्त्रो समेत दीगर शामिल। कानून के मुताबिक साबिक वज़रा झंडे वाली गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते।